हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग करने जा रही हूँ और ये रीडिंग है आप सभी के लिए। ठीक है। अब आपके क्या आपकी लाइफ में कार्मिक बहुत बड़ी रुकावट आती है? कार्मिक कैसे पहचानते हैं? क्या करोगे आप? क्यों ऐसा कर रहा है? बहुत सारे प्रश्न हैं। बहुत सारे लोग पर्सनली पूछते हैं पर्सनल रीडिंग में कि ऐसा क्यों हो रहा है। ना हम छोड़ सकते, ना भाग सकते, ना कहीं जा सकते। कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनके साथ पूरी तरीके से अभी हमको बहुत आगे जाना है, ऐसा लगता है। कनेक्शन कुछ खास फील होता है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी पता नहीं क्यों अभी बड़ी उलझन सी होती है। ठीक है। ये क्या सच में कार्मिक है या आपकी लाइफ का आपके द्वारा बनाया गया कोई रिलेशन है जो आपका सच्चा रिलेशन है, या आपका कार्मिक रिलेशन है, या फिर कुछ एनिमीज़ हैं जो अपने आप ही आकर आपकी लाइफ में, या आपसे कोई लोग जुड़कर नफ़रत बस ऐसा कर रहे हैं? क्या है ये? ठीक है। तो ये जानना चाहते हो क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है, इसका रीज़न क्या है, क्या बोलती है आपकी रीडिंग गाइस? चलिए, बहुत सारे प्रश्न हैं। एक एक बात का तो मैंने पर्सनली नहीं आपको वो कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, ये रीडिंग बिल्कुल पर्सनल रीडिंग की तरह ही निकलेगी, क्योंकि इसमें बहुत सी आपको बातें मिल जाएंगी जो आप लोगों ने लिख कर के भेजा है। तो चलिए, क्या है ये, कैसा रिश्ता है, किस तरीके से आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है या होता आ रहा है? ठीक है, जानने की कोशिश करेंगे। क्या कार्मिक हैं? क्या ये आपका सच में रिलेशन है, या आपके शत्रु हैं, या फिर ऐसा कुछ है जो आप अपनी लाइफ में समझ ही नहीं पा रहे हैं? ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर किस तरीके से आपको चलना होगा, ये देखिए। किस तरीके से आपको चलना होगा, यहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातों को देखेंगे। आपके एक एक पॉइंट जो हैं वो मैंने नोट किए हुए हैं। कोशिश करूँगी कि सारे रिप्लाईज आपके पास पहुँच जाएं। तो ये रीडिंग है कि ये रिश्ता कैसा है, क्या है। आपका रिलेशन है, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके अपने हैं या पराए हैं, दुश्मन हैं, या फिर एक दोस्ती जो अच्छी बनाई थी वो है, या फिर ये कार्मिक है, क्या है ये? ठीक है। तो गाइज़, यहाँ पर सभी राशि के लोग हैं। हर किसी को देखना, सुनना, समझना चाहिए। बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जो नए लोग हैं, बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं कि आप बहुत बड़े बड़े जो हमारे वेद हैं, जो होली बुक्स होती हैं, आप उनको नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं है टाइम, नहीं समझ पाते हैं इतना। आप समझने के लिए बहुत कुछ अंदर तक नहीं जा सकते, या आपको कोई समझा नहीं सकता है। तो छोटी छोटी बातों से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि क्या इसके पीछे रीज़न क्या है। तो गाइज़, यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं वो आपका सबसे पहले प्रश्न होता है कि ये रिश्ता कैसा है, बहुत परेशान हो गए हैं। वही चीज़ आपको पहले बहुत अच्छी लगती थी, कैसे पहचानें, क्या करें, किस तरीके से हमको रहना चाहिए, या किस तरीके से इन चीज़ों से हमको डील करना चाहिए। अब आ जाता है यहाँ पर कि आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों में देखिए, ये जो चीज़ें हैं, जो एनर्जी चल रही है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी लाइफ में है, आपकी लाइफ में थी, जिनके साथ है ऐसा, या जिनके साथ चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जिसको बोल सकते हैं कुछ पॉजिटिव है आपकी लाइफ में, कुछ बिल्कुल नेगेटिव है। नेगेटिव ऐसा है और पॉजिटिव ऐसा है, वो चीज़ें आपके सामने निकल के आएगी, उसकी पहचान मैं बताऊंगी। कहीं ना कहीं इन चीज़ों का आपके साथ पास्ट लाइफ रिलेशन है गाइस। ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को और क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी लाइफ में पास्ट लाइफ कनेक्शन का बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है, जिसको आप इनकार नहीं कर सकती हो। ये देखिए, यहाँ पर आपकी जन्म मृत्यु का एक कहते हैं जन्म होना, फिर मृत्यु होना, फिर उसके बाद फिर से आ जाना, फिर कुछ ऐसी चीज़ों के साथ आपको डील करना आपकी लाइफ में लिखा है। ना केवल अभी, आने वाले टाइम पर भी आपका फिर से जन्म पक्का है। क्यों? या तो आपका इस तरीके से आपके साथ लाइफ में हुआ है, या आप डील करोगे। ठीक है। इन चीज़ों के लिए
इन चीज़ों के लिए ही इंसान जब परेशान हो जाता है, जब एक मनुष्य का जीवन मिलता है तो वो मोक्ष क्यों मांगता है? वो इसीलिए मांगता है कि यार बहुत जी का जंजाल अपनी लाइफ में देख चुके हैं, बहुत दुख, बहुत कष्ट, बहुत परेशानी, हर रिश्ते से मन भर गया, हर जिंदगी के हर पल को अब नहीं इसको दोबारा चाहिए, चाहिए है नहीं चाहिए है। जो इंसान बहुत परेशान हो जाता, बहुत दुखी हो जाता है, जीवन में उसको कभी सुख मिला ही नहीं, या फिर कभी मिला तो फिर वही चीज़ हो जाती, फिर दोबारा आकर खड़ी हो जाती है। क्या है ये, किस तरीके से हो रहा है? कोई हम पाप नहीं करते, कोई हम गलत काम नहीं करते, किसी भी तरह का हमारा यहाँ पर कहते ना कि इंसान अपनी ईश्वर के मार्ग में चलना पड़ता, चलना चाहता है, सही मार्ग में चलना चाहता है, न केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए, माता पिता भाई बहन, माता पिता तो बच्चों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। इसीलिए तो कहते हैं ना कि इंसान गलत करने से डरता है कि नहीं हमारे साथ जो भी जुड़ा है उसकी लाइफ में कोई परेशानी ना आए, मेरी लाइफ में आया जो हुआ हुआ, लेकिन अब कुछ ऐसा ना हो, मैं कुछ ऐसा ना करूं, कुछ ऐसी गलतियां ना हो जिससे कि हमको आने वाले टाइम पर भुगतान करना पड़े। लेकिन जब तक ये शरीर रहता है तब तक हम इन बातों को ध्यान रखते हैं, उसके बाद सब चीज़ें भूल जाते हैं। इसी को बोलते हैं जब शरीर गया तो फिर पास्ट लाइफ के आपके कुंडली में भी यही देखा जाता है कि पूर्व जन्म में आप क्या थे, क्या कर्मा थे, किस वजह से, किस तरीके से आपका यहाँ पर जन्म हुआ, क्यों किस उस राशि में गए हैं आप, क्या नक्षत्र थे, क्या सारी चीज़ें। अब वही चीज़ यहाँ पर आ जाती है, हमारे जो भी वेद हैं, शास्त्र हैं, वो यही चीज़ बोलते हैं, उसका सार यही है। अब देखिए कैसे है, यहाँ पर आपका कार्मिक रिलेशन भी है और यहाँ पर आपके बनाए हुए रिश्ते, दो तरह की चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, रिलेशन क्योंकि खुद ब खुद आपने ही बनाए हैं, वो आप खुद अपने आप चल कर के गए हैं या आपके पास कोई चल कर आया है यहाँ। ठीक है गाइस, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि हम ना समझ कुछ ऐसी गलतियों को कर देते हैं, बिना सोचे समझे चलते हैं, जो हमारी लाइफ में आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ से हम अपने आप को एक कहते हैं ना भागते रहते, बचाने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, अब भाग रहे ज़िंदगी में कहाँ तक, कब तक, किससे भागोगे? ये पास्ट लाइफ कनेक्शन रहता है जो यहाँ पर आकर कहीं आपका ये चीज़ें देखिए, ये बॉन्डिंग है, यह आपकी बॉन्डिंग है। टूटा हुआ किसी का दिल है, किसी का मन स्थिति, किसी का कॉन्ट्रैक्ट टूटा है, किसी की इच्छाएं विशेष पूरी नहीं हुई हैं, जैसे आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं। अगर आप इन चीज़ों को देखें तो आपकी ओर कोई आता हुआ यहाँ पर आपकी विशेष जो इच्छाएं थी या किसी और की जो आपसे पास्ट लाइफ में जुड़ा हुआ था, यहाँ पर बुरी तरीके से चीज़ों को देखा जाए, निगेटिविटी या कुछ ऐसा जो गलत हुआ, आपके पूर्व जन्म में गलत हुआ, आपने किया, आपके द्वारा हुआ, या आपसे जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ किया गया, जिसमें कहीं ना कहीं आप शामिल थे। इन चीज़ों को अगर इनकार नहीं करोगे तो इन बातों को और क्लियर समझ पाओगे। ठीक है, जिससे कहते ना कि आपको देखते ही किसी से ऐसा लगे कि नहीं यही मेरी लाइफ है, यही मेरी ज़िंदगी है, एक कनेक्शन सा फील होता है। यहाँ पर ये देखिए, ये कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है। यहाँ आपको फर्स्ट टाइम किसी को देखते ही हुए या फिर किसी रिश्ते में अपने कि नहीं ये बहुत केयर करते हैं हमारी, कोई भी हो, आपकी फैमिली के अंदर हो, माता पिता भाई बहन रिश्तेदार, कोई जान पहचान का चाचा ताई ताऊ, कोई भी। कई बार आपने देखा होगा माँ से ज़्यादा कनेक्शन किसी का चाची से रहता है, किसी का अपनी बहन से ज़्यादा कनेक्शन मौसी से रहता है, किसी ऐसा बहुत बार होता होगा कि आप सारे अपने मन और दिल की बातें रहते हैं, आप अपनों को छोड़ करके दूसरी जगह बता देते हो। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि वहाँ पर अट्रैक्शन होता है, खिंचाव होता है, कुछ कनेक्शन रहता है, वो पास्ट लाइफ का रहता है। आपके रिलेशन किसी और से बनते हैं, लव लाइफ में चले जाते हैं, आप यहाँ पर किसी को पसंद कर रहे हैं, आप किसी को यहाँ पर प्रपोज कर रहे हैं, किसी के साथ रिश्ते में आ रहे हैं, या पर आप किसी के साथ चीटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपने किसी की लाइफ में कहते हैं ना बहुत सारी प्रॉब्लम को क्रिएट किया है, आप बहुत सी ऐसी बातें थी जो अपनी लाइफ में कर नहीं पाए, पास्ट लाइफ में इच्छाओं की पूर्ति ना होना, या फिर आपके माध्यम से किसी और की इच्छा पूरी ना होना, किसी की लाइफ को, ज़िंदगी को कहते हैं ना तहस नहस कर देना। आपने लिया है तो देना पड़ेगा।
ठीक है, आपने लिया है, कंफर्म है कि पास्ट लाइफ में आपने किसी न किसी रिश्ते में ऐसी न किसी चीज़ों को लिया है, किसी से मांगा है। जो कहते ना तुरंत रिश्ते में जुड़ते हैं, आपको एकदम समझ में आ जाता है कि नहीं, ये कनेक्शन मेरा इसके साथ खास है, मैं तो सारी मन और दिल की बातें इसी से बताऊंगा या बताऊंगी, या फिर हमारा इनसे बहुत अच्छा रिलेशन है, हमारा इनसे जमता है। तो रिलेशन में भी अगर आप देख रहे हो, जान पहचान में भी देख रहे हो, फैमिली के अंदर भी देख रहे हो, तो वहाँ पर जो कार्मिक रहते हैं ना, शुरू में बहुत अच्छा लगता है, एकदम आप खूब उनके पास नज़दीक जाओगे, एकदम चिपक जाओगे, पूरे मन और दिल की आत्मा की सारी बातें बता दो। उसके बाद धीरे धीरे जब उलझनें पैदा होती हैं, उसी रिश्ते से चिढ़ और नफरत होने लगती है, उलझन पैदा होने लगती है, या फिर आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं। और ये हुआ है आपके साथ, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कुछ उलझनें हुई हैं, कुछ दिक्कतें पैदा हुई हैं, बड़ा अजीब सा आपको लगता रहा है। यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ जो चीज़ है वो आपके कार्मिक आकर के खड़े हो जाते हैं। जो पूर्व जन्म में आपसे नहीं ले पाए, पूरा नहीं कर पाए, वो यहाँ लेंगे ही लेंगे। इतना आप यकीन मानो, ये सब बॉन्डिंग जो होती है ना आपकी, जो बनती है, वो इसीलिए आती है। उस चीज़ को आपको पूरा करना है। एकदम से अट्रैक्शन होगा, एकदम से खिंचाव होगा, फिर एकदम से धीरे 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 चीज़ें आपको लगेगा कि यार फालतू, ये बेकार है यार, ये इंसान तो, ये मेरे को तो फालतू का परेशान करता रहता है, फालतू को मेरे को ये देखिए। यहाँ पर फाइनेंशियली हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी बीमारियाँ हो, फैमिली में या कोई जान पहचान में ऐसा हो, बेवजह आपसे देखो सारी ज़िंदगी सेवा करवाएगा, बेवजह सेवा करवाएगा। कुछ ऐसी प्रॉब्लम लेकर के आ गए, आपको सेवा करनी पड़ेगी। आपको गाली भी देंगे, वो बकेंगे भी, और आपको सेवा भी करनी पड़ेगी। कोई ऐसे पहचान वाला है जिसको ज़िंदगी भर आप एक ऑफिस में है, ठीक है, अब वो आ गया बनकर आपका बॉस, अब क्या करोगे? वो भी नौकरी पर है, आप भी नौकरी पर है, लेकिन सर्विस वही चीज़ है ना कि आपको ज़्यादा गाली पड़ती है, सामने वाले को कम पड़ती है। क्यों पड़ रही है? कुछ ऐसा है पास्ट लाइफ में जो यहाँ पर वो पूरा करने आया है और आपसे वो पूरा करेगा। कनेक्शन देखिए ना के बराबर है, कोई ब्लड रिलेशन नहीं, कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये कार्मिक है। आके खड़ा हो गया आपके सामने, दूसरों से प्यार से बात करेगा, आपसे चिड़चिड़ा कर बात करेगा, ठीक है। जब काम निकलवाना होगा आपके सर पर बैठ जाएगा, आपको अपने सर पर बैठा लेगा, जैसे ही काम निकलेगा गालियां देने लगेगा। तो ये जो प्यार होता है, फिर खिंचाव होता है, फिर अलग कर देते हैं, फिर चिड़चिड़ाहट होती है, फिर आर्ग्यूमेंट होती है। उलझन पैदा करने वाले रिश्तों की पहचान ही है कि जब आपको बहुत ज़्यादा परेशानी, दिक्कतें पैदा होने लगे, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव या अंदर से खिन्नता आने लगे, तो समझ जाओ यहाँ पर ये कार्मिक है। और डीप कनेक्शन फील करते हैं, और जिनसे आपको कहते ना सालों साल बिल्कुल ऐसा फील होगा कि वो आपको एंजल की तरह बिल्कुल लाइक करेंगे। ये देखिए, ये आपकी केयर करते हैं, ये लोग आपकी सपोर्ट करते हैं, मनो दिल भावनाओं में हर रिश्ते को संभाल के रखते हैं, चाहे वो माता के रूप में हो, पिता भाई बहन के रूप में हो, दादा दादी चाचा चाची, या फिर आपके मोहल्ले पड़ोस में भी आप देखो कुछ लोग, कुछ फैमिलीज़ ऐसी रहती है, दूसरी फैमिलीज़ की इतनी सेवा करती, इतने एक दूसरे से मिलकर रहते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी ने किसी का कुछ खाया नहीं है, बट हेल्प और सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ कनेक्शन है। आपके रिलेटिव्स हैं, आप देखिए कुछ लोग आपके साथ इतने जुड़ कर रखेंगे, कुछ आपके दोस्त हैं, कुछ आपकी लव लाइफ में, कुछ आपके ऐसे कनेक्शन है जो मन और दिल की बात छुपा करके बैठे हुए हैं, बट आपको कहते ना कि आपकी लाइफ में ऐसे काम करते हैं, इस तरीके से वर्क करते हैं कि आपकी उसमें सफलता मिलती है, आपको सफलता मिलती है, आपको सुकून मिलता है, आपको फ्रीडम मिलता है, आपको नेम फेम मिलता है, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो इनके साथ रहने से तो मेरा सारा दुख दर्द ही ख़त्म हो जाता है, इनसे बात करने पर मेरी देखो सारी परेशानी दिक्कतें जाने लगती हैं जो अभी तक इनके मतलब मुझे फील नहीं होती थी। वो इंसान आपको ना सुकून देगा, जो आपको सुकून दे, जो रिश्ता जो आपके ऊपर मनमानी ना थोपे, जो आपसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति ना कराए, जो आपके अंदर खिन्नता पैदा ना करे, जहाँ आपको ऐसा लगे कि सच में कोई गॉड ने या ऊपर वाले ने हमारा रिलेशन सच में इसीलिए बनाया है, ठीक है, रिश्ता ना होते हुए, कनेक्शन ना होते हुए, फिर भी हम एक हैं। फैमिली के अंदर भी आप देखिए 2-3 बच्चे हैं, लेकिन माता पिता की सेवा करने वाला कोई एक ऐसा निकल जाएगा कि बिल्कुल श्रवण कुमार भी फेल हो जाए सारी ज़िंदगी, चाहे उनकी शादी हो या ना हो। तो वो जो चीज़ें रहती है ना गाइस, वो इसीलिए रहता है कि
पास्ट में कहीं ना कहीं उनका था, जो यहाँ पर वो आपको करके देंगे, आपकी सेवा करके देंगे, आपको खूब ज़्यादा केयर करेंगे, चाहे उनको फैमिली छोड़ना पड़े, बच्चे छोड़ना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, ठीक है। और वो बैलेंसिंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक रिश्ते को निभाने के लिए दूसरा तोड़ देंगे, छोड़ देंगे, खराब कर देंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो रहते हैं ना, एंजल की तरह रहते हैं, ये हर जगह अपने जीवन के साथ साथ दूसरे के जीवन के में बैलेंसिंग करते हैं, समझ रहे हैं। अपनी भावनाओं को संभालते हुए दूसरों की लाइफ में भावनाओं को उड़ेलते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको खुशियाँ देते हैं। यहाँ पर बहुत कॉमन सा आपको फील होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। फीलिंग जो आती है ना आपकी, एकदम आपको ऐसा आएगा कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है मेरा इसके साथ लाइफ में आगे चल सकता है। चाहे आप शादी के लिए सोचें, चाहे आप अच्छी गहरी दोस्ती के लिए सोचें, चाहे आप फैमिली या रिलेशन में रिलेटिव्स के साथ रिश्ता निभाने के लिए सोचें, बहुत कॉमन होता है, बहुत ज़्यादा रिश्ता स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है और लंबे समय तक चलता है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे एक कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में कोई आता है कभी कभी कुछ बिगाड़ने के लिए, ठीक है, और फिर कोई आता है आपकी लाइफ में जो बिगड़ा है उसको बनाने के लिए भी आता है। तो ये जो चीज़ें रहती हैं ना, जब आपका बिगड़ा हुआ रहता है और जब बना रहा है, जब आपको कोई सहला रहा है, जो कोई आपको आत्मा से सपोर्ट कर रहा है बिना किसी लालच के, बिना किसी कहते हैं ना शर्त के, तो वहाँ जो आपका रिलेशन रहता है वो आपका डिवाइन कनेक्शन रहता है, वो आपका सोल कनेक्शन रहता है, जिसको लोग बहुत से रूपों में बोल देते ट्विन फ्लेम अरे लव लाइफ में ही ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं होता है, ये भूल जाओ। ये कनेक्शन आपका कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके से हो सकता है। घर के अंदर हो सकता है, फैमिली के अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है, दोस्तों में हो सकता है, मोहल्ले में हो सकता है, आपकी जॉब प्लेस में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। और ये लोग आपकी लाइफ को बदल देते हैं, जिनके साथ आपको शांति सुकून मिलती है, वो आपका एक कहते हैं ना ऊपर वाले के द्वारा बनाया गया होता है, जहाँ पर आपका लेन देन ही होता है, ये सुकून देंगे, शांति देंगे और हमेशा, ठीक है। लेकिन जहाँ पर आपको उलझन दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी पहचान है कि शुरू में बहुत अच्छा हुआ, अट्रैक्शन हुआ, जुड़े, और फिर उसके बाद खिन्नता आ गई। कहीं आपको मतलब जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा आप नज़दीक आ जाते हो, फिर एकदम जुड़े, फिर एकदम पास आ गए, फिर एक मन और दिल की बातें बोली, या बहुत रिश्ता निभा, बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़े, फिर यहीं से गेम शुरू होता है। आपको नापसंद आने लगेगा, एक दूसरे को नापसंद करने लगोगे, रहोगे भी तो खिन्नता रहेगी, अंदर से चिढ़ रहेगी, आर्ग्यूमेंट होने लगेगा छोटी छोटी बातों में, इतनी सी बातों में जिसका कोई मतलब नहीं, आर्ग्यूमेंट होने लगेगा, फ्रस्ट्रेशन फील होने लगेगा, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, यार ये बंदा, ये इंसान मेरी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन देने के लिए, सारी रात आप उसके लिए सोचोगे, सारा दिन उससे खिन्नता महसूस करोगे, इसके ऐसा आपको लगेगा कि यार मेरी लाइफ में कोई और मौका और अवसर आएगा कि नहीं, कोई सुकून अच्छी लाइफ आएगी नहीं, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे किसी भी तरीके का हो। ये लोग आते हैं, चटकारे मज़े लेंगे और आपको परेशान करेंगे। ना केवल ये, दूसरों को भी जोड़ देते हैं, इनका कनेक्शन और आपके कार्मिक के साथ हो जाएगा, और जहाँ पर ये आपको घेर कर ही मारते हैं, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा। ऑफिस में गए, वहाँ पे कोई परेशान करने वाला मिल गया, अड़ोस पड़ोस में हो गया कोई ऐसा मिल गया आपका, कोई आपके दोस्तों में से होगा, सब बाकी सब अच्छे हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, एक टांग खींचेगा, बेमतलब को खींचेगा, बेमतलब को चिढ़ेगा, बेमतलब को आपके साथ वो करेगा। इसका मतलब आप समझो, ये कार्मिक्स होते एक के बाद एक आते हैं, जो आपके पास्ट लाइफ में कहीं कुछ चुकता करने आया। अगर आपने पूर्व जन्म में लिया तो देना तो पड़ेगा, ऋण हो, चाहे वो रुपए पैसा हो, चाहे वो जॉब हो, नौकरी हो, आप मालिक बने बैठे हो, वो नौकरी करने आएगा, आपका काम भी नहीं करेगा, पगार भी लेगा और गाली भी देगा और 10 जगह बुराइयां भी बताएगा। आप उसको निकालना भी चाहोगे तो नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि उसके जैसा काम करने वाला आपको नहीं मिलेगा, उसके जैसा लड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप चाहोगे कि इसके साथ अगर हमने ऐसा किया तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, मजबूरी हो जाएगी उसको रखना। ऐसे ही फैमिली में होता है, मजबूरी हो जाती है रिश्तों को सहन करना, कार्मिक है तो क्या हुआ, झेलना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, और जितने साल, जितने महीने, जितने दिन और जितने कहते हैं ना मिनट और सेकंड का आपका रिश्ता होगा, उतने समय तक आपको वो करना पड़ेगा, निपटाना, वो अकाउंट जो होता है वो उसको क्लियर करना पड़ता है।
ठीक है। कुछ लोगों के साथ कनेक्शन यहाँ पर आपका ऐसा दिख रहा है गिव एंड टेक का, कुछ ऐसी चीज़ों का दिख रहा है आपका लव रिलेशन का है, जिसमें आपकी लव रिलेशन में भी यहाँ पे चीटिंग, धोखाधड़ी, फ्रॉड और झूठ बोलना, बातें छुपाना, यहाँ पर बहुत सी चीज़ों के लिए बोले कि आपकी लाइफ बहुत अच्छे पोस्ट पद में रहने के बाद भी आपको वो सक्सेस, वो सफलता, वो नेम फेम नहीं मिला। लोगों ने हमेशा टांग खींची, लोगों ने हमेशा नीचे गिराया। अगर आप फैमिली में भी हैं तो रिश्तेदारों ने आपके साथ देखिए टांग खींचा। आप कैपेबल हैं, सब कुछ है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, उसके बाद भी आपकी कहते हैं ना कि मान सम्मान ना मिलना, टांग खींचने वाले, बुराई करने वाले, 10 बताने वाले करके दे रहे हो, उसके बाद भी आपको सुनना पड़ेगा। ये चीज़ें जो रहती है ना वो आपकी लाइफ में रिपीट होती रहती हैं। क्यों? अब चीज़ वही आ जाती है कि रिलेशन आपका कुछ भी हो, आपका लव लाइफ भी रहती ना, तो वहाँ पे सोल कनेक्शन हो सकता है, सोल कनेक्शन हो सकता है, एक डिवाइन कनेक्शन हो सकता है जहाँ सुकून मिले। सोल कनेक्शन में आपके साथ उठा पटक हो सकती है, लेकिन वो इतना कष्ट नहीं देते हैं। लेकिन कार्मिक अगर आपकी लव लाइफ में है तो यकीन मानिए आपने जहाँ जैसा जितना भी बिगाड़ा होगा वो उतना बिगाड़ करके जाएगा ही जाएगा, वो लेगा ही लेगा, उतना कष्ट आपको देगा ही देगा। इस चीज़ को समझो, ये बहुत। और पूर्व जन्म में जैसे होता है ना कि इंसान क्या करता रहा, आपने बहुत सारी चीज़ों के लिए बोले कि आपकी यहाँ पर चीज़ें दिख रही कि बहुत सा ज्ञान, विद्या, विजडम, नॉलेज, पूर्व जन्म में भी आप अच्छी सोल थे, लेकिन यहाँ पर जो कर्मा बिगड़े हैं, कुछ प्लस और माइनस, कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो आपके लिए पॉजिटिव थी, जो कुछ छूट गया आपने किसी की लाइफ में कहते ना छुड़ा लिया, ले लिया, बर्बाद कर दिया, या वो काबिल था, उसका हक, अधिकार, राइट आपने दिया नहीं। इस चीज़ के लिए वो जस्टिस मांगने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। उन चीज़ों पर वो सफलता प्राप्त करने के लिए वो एक रिलेशन ऐसा बनाते हैं कि आपके साथ ये स्थितियाँ बनेंगी ही बनेंगी, ये चीज़ें आपके साथ होंगी ही होंगी। आप चाहो नहीं चाहो, कितना भी अच्छा आप रिलेशन निभा लो कि आपका ये परम दुश्मन है, यार मैं इसके साथ अच्छा बनूंगा, कितने भी आप स्पिरिचुअल हो जाओ, लेकिन नहीं, वो आपको वो चीज़ सिखा के जाएगा। एक चीज़ ये भी रहती है, आपको यहाँ पर टीच करने के लिए भी, लर्न करने के लिए, सिखाने के लिए भी आते हैं। क्यों आते हैं लोग? ये जो पास्ट लाइफ कर्मा रहता है वो आपकी लाइफ को यहाँ पर फिर से उसमें लाना चाहता है कि यहाँ कार्मिक अकाउंट पूरा करो, या लव लाइफ का जो रिलेशन वहाँ जो छोड़ के आए थे, कष्ट हो, दुख हो, भय में, चिंता में जिसको दे करके आए थे, यहाँ पर वो पूरा करो। यहाँ पर फैमिली को वहाँ पर तुम बिलखता छोड़ते आए थे, परेशान किया था तुमने, अब तुमको यहाँ पर ऐसे ऐसे रिश्ता मिलेगा, बेटा बेटी के रूप में, पति पत्नी के रूप में, माता पिता के रूप में, चाचा चाची के रूप में, किसी भी रिश्ते के रूप में। देखो कई बार देखो कितना अच्छा हंसता खेलता परिवार रहता है, जन्म बच्चा कहीं लेता है, माता पिता सब होते हुए पलता कहीं और है बच्चा। क्यों? मामा मामी के यहाँ रह रहे हैं बच्चे, तो कहीं दीदी जीजा जी के यहाँ रह रहे हैं, कहीं कुछ। आप देखिए उनकी कहानी कुछ भी हो उसके पीछे, लेकिन रीज़न मैं बता रही हूँ कि अच्छा पूरा परिवार है, फैमिली पूरी साथ में रह सकती है, कुछ नहीं, कम हो ज़्यादा हो, खा सकते, रह सकते हैं, लेकिन उनका वहाँ पर पूरा करना है उनको। वहाँ पर जो लेन देन था ना, पूरा करेंगे नहीं तब तक वो वहाँ से हटेंगे नहीं। अब आ जाता है यहाँ कि ऐसी कौन सी चीज़ जो आपने मैनिफेस्ट किया, यहाँ पर आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी वहाँ उस लाइफ में जो था वो चला है। बहुत से लोग इन चीज़ों से हट गए हैं। कन्फर्म है आपकी, जैसा होता है ना छूट जाना, निकल जाना, किसी का मृत्यु हो जाना, किसी का आपके रिश्ते से हट जाना, इतना दुख दर्द दे करके आपने दुख दर्द दिए और निकल गए वहाँ से। किसी को सहारे की ज़रूरत है, आपके साथ ऐसी स्थिति परिस्थिति हुई, नहीं दिया आपने सहारा। आप सामने वाला मैनिफेस्ट कर रहा था, आपको गिड़गिड़ा रहा था, आपको याद कर रहा था, आपको मांग रहा था। कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि जहाँ पर कहते हैं ना कि पूरी तरीके से लाइफ किसी की बर्बाद हो जाना। क्यों हुई, किस तरीके से हुई? यहाँ पर कुछ गेम प्ले करना, ठीक है, हो सकता है आपने अपने आप को बचाने के लिए किया, लेकिन उसकी लाइफ में बहुत बड़ी बर्बादी हुई। जहाँ पर वो रोया गिड़गिड़ाया, पास्ट लाइफ में उसने कुछ ईश्वर से वहाँ उस वक्त मांगा कि अब इस इंसान को कभी जीवन में सुखी न मिले, या इतना प्यार मिला आपके साथ किसी के रहते हुए कि मुझे हर जन्म में ये मिले। कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं, बोल देते हैं। जो मैनिफेस्टेशन थी वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी आपकी, आपसे जुड़े हुए जो कार्मिक्स थे या लव लाइफ में थे, जो दोबारा आते हैं ना। आपको लगता है ना कि ये मेरी ज़िंदगी में क्यों आया या क्यों आई,
अच्छा भला इंसान, समझदार, ज्ञानी, नॉलेजेबल, इतना विजडम, इतनी स्किल, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे लोग। आप देखो एक नहीं कई लव रिलेशन में आ जाते हैं। आप देखो कई तरह की उलझनों में फंस जाते हैं, उनके विवाद सारी ज़िंदगी चलते रहते हैं। सोसाइटी में अलग चलते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में अलग चलते हैं, फैमिली के अंदर अलग चलते हैं, जॉब बिजनेस में अलग चलते हैं, पड़ोसियों से अलग चलते। क्यों? ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो लड़ाकू ही पैदा होता है, नहीं। ये कनेक्शन होता है जहाँ आपको इन चीज़ों का पूरा, कहते हैं ना कि पास्ट में जो कुछ भी आपने लिया है वो देना होगा, पास्ट में जो कुछ भी आपने अधूरा छोड़ा यहाँ पूरा करना होगा। आपकी अवेकनिंग भी हुई है यहाँ पर, अवेकनिंग यहाँ पर। अगर ये सब चीज़ ना होता तो आपकी ये शुरुआत नहीं होती, न्यू जर्नी की स्टार्टिंग हुई। बहुत से लोग, आप लोग यहाँ पर अवेकन हुए हैं और अभी भी चल रही है, आपकी अवेकनिंग चल रही है। इस चीज़ को कन्फर्म मान लीजिए। कुछ ना कुछ आप किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ जाएंगे जहाँ पर आपको पूर्व जन्म में आपने किसी को कुछ दिया है या आपको कुछ सीखना है। ये टीच करने के लिए आते हैं ये लोग, आपको अवेकन करने आते हैं, ये सुधारने आते हैं। इनसे कोई लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं रहता, लेकिन फिर भी आप इनसे लोगे। क्यों लोगे? क्यों लोगे भाई? कुछ खा के आए हो क्या? नहीं। ये आप इनसे एक ऐसा रिलेशन होता है जो डिवाइन कनेक्शन रहता है, जिनसे आप सीखोगे। आप ना चाहते हो भी उनसे जुड़ जाओगे, कनेक्शन हो जाएगा, आप उनकी बातें सुनने लगोगे, आपको उनका एक शब्द अच्छा लग जाएगा, उनका कोई सेंटेंस अच्छा लग जाएगा, आपको कुछ ऐसा अट्रैक्ट कर जाएगा। वो आपको कोई देने वाले नहीं है। आप टीवी देख रहे हो, आप मोबाइल देख रहे हो, कुछ चीज़ ऐसी होती है ना, हम देख रहे हैं और कुछ और सुनने लगते हैं, देख रहे हैं, पलट रहे हैं, कुछ और सर्च किया, आ गया हमारे पास कुछ और फिर उसका एक शब्द, एक बात, एक बीट, एक कहते हैं ना, आप सॉन्ग भी सुन रहे हैं ना, तो वो अट्रैक्शन जो रहता है ना, जो आपकी सोल को हिला देता है, वो सॉन्ग्स आपको एकदम, आप जाओगे पूरा सुनने लग जाओगे, या वो लाइन पूरी सुनोगे। सामने वाला जो कुछ कह रहा है, कभी लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं, कोई फील्ड नहीं, आपकी कोई कनेक्शन नहीं, फिर भी आप उसको सुन रहे हो, उसकी बात मान रहे हो, उसकी फॉलो कर लेते हो, उसकी बात आपके दिलो दिमाग में बैठ जाती है। ये आपको टीच करने आए, और ये अवेकनिंग ही इन्होंने करवाई है आपकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें नहीं होती तो आपका ये जो होता ना स्पिरिचुअल पाथ, वो आप समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में है क्या, ये कनेक्शन क्या है। जो समझ रहे हैं, आपका मेरा भी कुछ रिलेशन होगा, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं, आपका मेरे से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कुछ ऐसी सोल्स हैं जो मेरे कई जन्मों से जुड़े हुए थे, या आपसे मैं कई जन्मों से जुड़ी हुई थी। तो फिर भाई वो तो है कि कहीं ना कहीं तो जुड़ना है। आप कोई किसी देश में पढ़ा, कोई किसी शहर में पढ़ा, कोई किसी स्टेट में पढ़ा, लेकिन ऊपर वाला चाहता है कि नहीं, इनका कनेक्शन इस जन्म में फिर से होगा, वो चीज़ें फिर से शुरू होंगी। करो कनेक्शन, इनका मिलना, बात करना इनका ज़रूरी है। एक दूसरे को फिर से आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ लिया होगा, ठीक है, आपने मुझसे कुछ लिया होगा, तो मुझे देना पड़ेगा। मैंने आपसे कुछ लिया था, मुझे देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। नहीं, जब तक पूरा होगा तो नहीं होगा, कनेक्शन पूरा ख़त्म नहीं होगा, या अकाउंट क्लियर होगा ही नहीं, चलता रहेगा। जिस दिन अकाउंट क्लियर होगा, आपका रास्ता ही बदल जाएगा। आप कहते हैं ना, सेल्फ सफिशिएंट हो जाना, अपने आप में पूर्ण हो जाएंगे, चीज़ें आपकी खुद ब खुद शांति से निपटने लगेंगी। तो ये जो चीज़ें होती है ना, वो कुछ ऐसे दुश्मन आपकी लाइफ में यहाँ पर दिख रहे हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन की दुश्मन, बहुत बड़ी दुश्मनी, बहुत बड़ी, कहते हैं चीटिंग, फ्रॉड, धोखा, और ऐसी चीज़ें कि जो अपमानजनक बातें, कुछ लांछन लगाने जैसी बातें, जो आपकी फ्रीडम को, आपकी स्वतंत्रता को, आपकी लाइफ को, आपकी सुंदरता को, आपकी समृद्धि को, आपके सुख को, आपके चैन को, सबको खींच लेना, ख़त्म कर देना चाहते, और किया भी है। ये इस लाइफ में आपके साथ हुआ है। यहाँ आप डर के कारण बैठे हुए, कुछ बातें, कुछ राज, कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ कनेक्शन, कुछ बातों को छुपा करके कि किसी को पता नहीं चले, किसी से आप बोल नहीं पाए, समझा नहीं पाए, कह नहीं पाते हो, आपको मन में अंदर से चीज़ें भरी हुई हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जो हुई है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक हुई है। सोल तो अच्छी है, आप इस उसमें आओगे। यहाँ पे डिवाइन पावर आपके साथ चल रही है, आपके साथ एंजल्स चल रहे हैं, आपको सपोर्ट देते, कुछ लोग सुकून देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, सहायता करते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते हैं आपके साथ जो कहते हैं ना कि किसी ने अगर नमक डाला है तो वो लोग वहाँ पर मलहम लगाते हैं। तो ये जो है, इन चीज़ों को आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बहुत लोगों का जो प्रश्न था वो समझ गए होंगे।
आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो इस जीवन में, ये मैनिफेस्टेशन है, ये आपका जो है ना, ये बैलेंसिंग चल रही, मैनिफेस्टेशन चल रहा है, प्रॉपर वे पर आप उस रास्ते पर जा रहे हो जहां अवेकनिंग हो चुकी है। कुछ चीज़ों, कुछ मामले में आप अभी भी जस्टिस के लिए कुछ लोग बैठे हुए हैं, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन यकीन मानो आपकी लाइफ में अच्छा हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि ये मौका अवसर अगर नहीं आया है तो ये चीज़ें आने वाली है। लव लाइफ में अगर आपके साथ कुछ गलत धोखा हुआ है, यहाँ पर आपकी फैमिली लाइफ में हुआ, आपकी पर्सनल लाइफ में हुआ है, तो ये चीज़ें आपके दिमाग और बुद्धि के माध्यम से ही सॉल्व होंगी और हुई हैं और आगे भी करोगे आप। आपके कहते हैं ना, कर्मा आपकी चीज़ों को बिल्कुल संभालने में लगा हुआ है, ऐसे लोगों से जोड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ चल रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन चल रहा है। आप बहुत सी चीज़ों को, अपनी चीज़ों को, रिश्तों को भी संभाला, अपने पर्सनल लाइफ को, फैमिली को भी संभाला। यहाँ पर चीज़ें अट्रैक्ट होकर आपके पास आ रही है, हेल्थ वेल्थ आ रही है, आपकी फ्रीडम मिल रही है, आपकी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी, विशेष का भी है। यहाँ पर आपकी लव लाइफ में जो गया चीज़ें वो दूसरे रूप में रिपीट होकर के आएगी। वो जो जहाँ आपको धोखा, जहाँ आपको छल कपट मिला है वो चीज़ें मिलेगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए दुख के साथ कहना पड़ता है, ये देखिए आपकी विशेष पूरी हुई हैं। आपकी कहते हैं ना कि जैसे इंसान जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, 24 घंटे अगर हम किसी चीज़ को, किसी बात को लेकर के अगर अच्छा सोच रहे, अच्छा वो कर रहे थे, तो वो मैनिफेस्ट होने ही लगता है, वो चीज़ें आने लगती है। इसीलिए बोलते हैं पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो, नेगेटिविटी को मत करो। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ नहीं, कई चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है, डीपली ला दी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, किस तरीके से आपको मैनिफेस्ट करना है। इस जन्म में भी आप जो मैनिफेस्ट करोगे, चाहे अच्छा या बुरा, किसी की लाइफ बर्बाद कर लो, चाहे किसी का आबाद कर लो, तो वही चीज़ें आपके पास रिपीट होकर के आएंगी अगले जन्म में भी और इस जन्म में भी। यहाँ भी इस जीवन में भी आपके ये जो चीज़ें मिली हैं ना, वो क्या होता है गाइस, ये अवसर आपके पास आते हैं, आपके पास मैसेजेस आते हैं, आपके पास मौके आते हैं, आपके पास लोग आते हैं, आपके पास, लेकिन आप समझ नहीं पाते। क्यों? अवेकन नहीं है, नॉर्मल सा लेकर के निकल जाते हैं। कुछ लोग समझ गए, उस रास्ते को पकड़ लिया, उसको फॉलो किया, आगे निकल गए। इन चीज़ों को क्रॉस करके आज बैठे हैं यहाँ पर, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो आज खुद जस्टिस कर रहे हैं दूसरों की लाइफ में, दूसरों को टीच कर रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं, दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं, ज़िंदगी संभाल रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का भी रुकावट बनी हुई है। मैं आपको बता रही हूँ, नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो चुकी है गाइस। ये सक्सेस और सफलता आपकी लाइफ में आने वाली है। बिल्कुल मत दुखी हो, बिल्कुल मत परेशान हो। ये क्यों परेशान कर रहा है, ये मेरी ज़िंदगी में क्यों आया या क्यों आई, या ये कार्मिक है, या ये रिलेशन कैसा है, इसको पहचान नहीं पा रहे, ये क्यों मेरे साथ हो रहा है, बार बार क्यों हो रहा है। बहुत सारी चीज़ों का रिप्लाई आज मैंने दिया है और अभी भी कोशिश कर रही हूँ कि इन चीज़ों को, ये खाली कार्ड्स नहीं है, ये आपकी पूरी कहानी बोल रही है। इतने लोगों की कहानी यहाँ पर पड़ी हुई है, मैं कैसे किसी किसी की एक एक कहानी बता सकती हूँ। यूँ इस तरीके के लोगों के बीच में अगर आप घिरे हुए थे, आपने फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखी, आपने अपनी रिश्तों की भी क्राइसिस देखी होगी, आपने अपनों के साथ भी दुर्व्यवहार करते हुए अपनों को भी देखा होगा, बाहर वालों को भी परेशान होते हुए देखा होगा, लड़ाई झगड़े, विवाद, मन मुटाव, लांछन, धोखा, छल कपट, बहुत सारी चीज़ों में आपकी लाइफ में रुकावट, सक्सेस जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये आपके कुछ कार्मिक थे, कुछ आपके कर्मा थे। ठीक है, कर्मा की वजह से भी आपने बहुत से धोखे गए, बहुत से लोगों के बीच से आपको हटना पड़ा, क्योंकि इस जन्म में आप प्योर सोल हो। ठीक है, पहले भी थे, लेकिन अभी भी आप वही चीज़ है, वही चीज़ आपके अंदर, उसको और निखारना, और आगे लाना, और प्योरिटी में लाना, और कनेक्शन ऊपर वाले के साथ डबल बनाना है। समझ रहे हो? वो अवेकन करने के लिए ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में लाया, आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम और दिक्कतें लाई और सिचुएशन ऐसी हुई, ऐसी स्टोरी बनी। ठीक है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट था जो आपका साइन हुआ है कहीं। कॉन्ट्रैक्ट जब तक इसको पूरा नहीं करोगे तो फिर वो चीज़ें चलती रहेंगी। लोगों से मैं क्यों बोलती हूँ, या हम लोगों से भी हमारे वेद शास्त्र पुराण क्यों बोलते हैं, जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे जाना है, क्योंकि लाइफ आगे ज़िंदगी है। ठीक है, अपनी आत्मा को आगे के रास्ता दो। ठीक है, ऊपर वाले के साथ कनेक्शन करके रखो। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी अगर हम वहीं उलझे रहेंगे। वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा शत्रु है, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा, वो उसने मेरा ऐसा कर। अरे नहीं उलझो, यहाँ से निकलो। उलझोगे तो ये आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं मिलेगा। बार बार अपने आप को यहाँ वहाँ से छुपाते फिरोगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करते फिरोगे, फिर भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ऊपर वाले का प्रोटेक्शन सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो ये जो है, अब आपको सोल कनेक्शन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है,
आपको कार्मिक्स भी समझ में आ गए होंगे, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत सी चीज़ों को क्लियर किया है। क्या ट्विन फ्लेम है, क्या आपके कार्मिक्स हैं, क्या आपके सोल कनेक्शन है, क्या आपके सोलमेट होते हैं जिनकी वजह से आपको किस तरीके का फील होता है, या उनके सहयोग से आप सक्सेस और सफलता भी प्राप्त करते हैं। जो सोलमेट कनेक्शन या जो आपकी प्योर सोल रहती है, उनसे आपको एक कहते हैं ना बहुत बहुत सुकून की ज़िंदगी फील होती है। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, इसके पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं खुश रहूँगा, फिर भी मैं खुश रहूँगी, सुखी रहूँगा, सुखी रहूँगी, है ना। अब भरपूर रहता है फिर भी आपको वहाँ पर मन नहीं लगता है, खुशी नहीं मिलती है, ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती है, फ्रस्ट्रेशन फील होने लगता है। ऐसा लगता है कि यार ये क्या रिश्ता है, ये भी कोई रिश्ता है, यहाँ पर देना पड़ रहा है, लेना पड़ रहा है। हम किसी की शादी में जा रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, वो आ रहा है हमारे यहाँ, हमको गिफ्ट दे रहा है, उसने कितना दिया, इसने कितना दिया, ये चीज़ें देखता, ये वही लोग देखते हैं, ये वही लोग करते हैं, वही लोग देखते हैं जो इस रिलेशन को, इस कार्मिक बॉन्डिंग को, इस डिवाइन काउंटर पार्ट जो रिलेशंस होते हैं, इनको समझ नहीं पाते कि ऊपर वाला क्यों करवा रहा है। कितने रिश्ते टूट जाते हैं, लव रिलेशन टूट जाते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन टूट जाते हैं, भाई बहनों के रिलेशन टूट जाते हैं, माता पिता के रिलेशन टूट जाते हैं, बच्चों के साथ। उसका रीज़न ये रहता है कि जब तक का जैसा जितना है वो कनेक्शन, इंट्यूशन आपको बार बार फील होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, इंट्यूशंस आपको मिलते रहते हैं हमेशा। तो ये बार बार आप समझो कि पास्ट लाइफ कनेक्शन ही रहता है जो आपको यहाँ पर पूरा करना पड़ता है। खुश होके करो, रो के करो, दुख दर्द में करो, खुशी होके करो, कैसे भी करो वो आपको करना पड़ेगा, समझ गए। ये जो चीज़ें रहती है ये आपकी बहुत लोगों की जर्नी अवेकनिंग के माध्यम से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में चल रही है, और आपको इस रास्ते में लाया गया है जो आप पास्ट में कहीं छोड़ के आए थे, फिर से उसको याद कराया जा रहा है कि भाई तू ऊपर वाले का भजन कर, ठीक है। तो कुछ भी हो, ये सारे लोग जो भी कर रहे करने दे, इनके बीच में उलझे रहें, लेकिन एक ही नाम की चैंटिंग कर, एक ही ईश्वर को याद कर, चाहे वो अल्लाह के रूप में याद कर, चाहे वाहे गुरु के रूप में याद कर, चाहे जीसस के रूप में याद करे, चाहे शिव शंकर के रूप में याद करे, पर कर, उनसे जोड़, उनसे कनेक्शन बना कि अब ये जो है मोक्ष मिल जाए, ऐसी लाइफ अब दोबारा ना मिले। मोक्ष मिलेगा ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, नहीं तो फिर यही चीज़ फिर झेलने आ जाना नेक्स्ट लाइफ में, ठीक। तो यही थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।